हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। ओके। और दोस्तों, आज के जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच हाल ही में कृषि क्षेत्र से जुड़े कितने विधेयक संसद में वापस हो गए हैं। तो वो आपके दो विधेयक हो जाएंगे साथियों। और इसी के साथ यहाँ पे क्या आया है, राज्यसभा। और राज्यसभा का जो जिक्र है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 80 में किया गया है। और राज्यसभा के सभापति कौन है, तो आप बोलोगे वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सभापति होते हैं साथियों। और किस आर्टिकल में ऐसी बात बोली गई है, तो आर्टिकल 64 में ऐसी बात बोली गई है। कौन है राज्यसभा के उपसभापति, हरिवंश नारायण सिंह। कौन हो जाएंगे, हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे साथियों, याद रखना है। और इसी के साथ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे तो क्या आया है, राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी होती है, 250। वर्तमान में कितनी है, 245, याद रखना है। और इसी के साथ यहाँ पे संसद भी आया है। और संसद की मैं बात करूँ तो संसद का जिक्र आर्टिकल 81 में किया गया है। और संसद का जो विघटन है वो आर्टिकल 85 में किया गया है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कृषि भी आया है। तो भाई कृषि की मैं बात करूँ, ओके, तो कृषि का जो जिक्र है वो कौन से आर्टिकल में, सॉरी, आपके कौन है कृषि मंत्री, तो आप बोलोगे नरेंद्र सिंह तोमर है। नरेंद्र सिंह तोमर है। नरेंद्र सिंह तोमर को एक और अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। वो किसका मिला हुआ है मेरे साथियों, तो आप बोलोगे कि वो अभी अभी हरसिमरत कौर बादल ने इस विधेयकों के चक्कर में उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। वो मंत्रालय आपके किसके पास है, नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। ठीक है। हाँ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म दिखाया है। और हाँ, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, आपको बताना है कि भाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री क्या है, एक मिनट भाई, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ। हाँ, तो क्वेश्चन यह है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने हाल ही में राज्यसभा की सदस्य की शपथ ली है। तो वो किसने ली है साथियों, ये आपको पूछा गया है। तो वो आपके कौन हो जाएंगे, तो आप बोलोगे एच डी देवगौड़ा। कौन से गौड़ा, आपके एच डी देवगौड़ा हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात करी गई है, तो प्रधानमंत्री को आर्टिकल 75 में रखा जाता है, राज्यसभा को 80 में रखा जाता है। और राज्यसभा के जो मैं बताना चाहूँगा आपको, मतलब कि भाई जो राज्यसभा है प्राकलन समिति में 0 सदस्य होते हैं। और आपके इसमें लोक लेखा समिति में इसके कितने सदस्य होते हैं, तो आप बोलोगे 7 सदस्य होते हैं। मतलब इस प्रकार के किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन मैं पूछूं इनमें से आपकी लिसनिंग लर्निंग लीडिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बोलोगे एम वेंकैया नायडू के द्वारा लिखी गई है। अच्छा। और इसी के साथ मैं पूछूं भाई चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक है इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बोलोगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आप सभी ने बताई है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने बेहतरीन तरीके से आंसर किया है। ठीक है। अब हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इससे भी प्यारे आने वाला है। और आपको बताना है कि भाई भारतीय रेलवे ने किस अभियान के अंतर्गत हाल ही में 9,79,000 दिहाड़ी रोजगार अवसर प्रदान करे हैं, तो वह गरीब कल्याण रोजगार हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पर रेलवे की बात करी गई है, तो रेलवे पटरी कब बिछाई गई थी, तो आप बोलोगे 1853 में। अच्छा, तो वो किसका शासनकाल चल रहा था, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। और लॉर्ड डलहौजी ने कब से कब तक शासन किया था, 1848 से लेकर 1856 तक शासन किया था। और आपको पता है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपका वुड डिस्पैच आया था। और इस कारण से इनको क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन्हीं के शासनकाल में आपकी टेलीग्राम लाइन बिछाई गई थी, कब, 1853 में मेरे साथियों। ओके, और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है, आपको बताना है कि भाई भारत सरकार ने पिछले कितने वर्षों से एक अभियान की शुरुआत करते हुए 3,82,501, सॉरी, 581 सेल्स कंपनियों को बंद कर दिया है। तो वो आपका 3 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर तो। लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में बताना आवश्यक है, वो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो भारत सरकार ने पिछले 3 वर्षों में एक विशेष अभियान की शुरुआत करते हुए 3,82,581 कंपनियों को
क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। और एक विशेष अभियान के तहत लगातार 2 साल या फिर इससे अधिक समय से वित्तीय विवरणों के दाखिल नहीं करने के आधार पर कंपनियों की पहचान की गई और उन्हें बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है, सुपर। ओके, तो भाई अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो वो तो आपको बताना है भाई कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 सितंबर को बिहार में कितने राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास के करेंगे आज, यानी कि तो आप बोलोगे 9 राजमार्ग। 9 राजमार्ग आपको याद रखना है। अब देखिएगा इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि देखेगा, साथ ही राज्य के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ आप ये भी बता रहे हो मेरे साथियों कि यहाँ पे बिहार की बात आई है। अच्छा, तो बिहार की बात आती है, आप क्या बताते हो कि बिहार के सीएम कौन है, तो आप बोलोगे भाई नीतीश कुमार बिहार के सीएम है। गवर्नर कौन है, फागू चौहान है। और इसी के साथ पंचायती राज बिहार का जो लिंगानुपात है वो आपका 918 हो जाएगा। और साथ ही साथ बिहार में विधानसभा की सीटें कितने पंचायती राज के आर्टिकल के बराबर है, और इसी के साथ 16 क्या है वहाँ पे, तो आप बोलोगे राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा की 40 हो जाएगी। ओके, अब मैं आपको पूछूं भाई कौन कौन से डांस फोरम है, तो आप क्या क्या बताओगे, तो आप बोलोगे वहाँ पे डांस फोरम है पनवारिया, जाट जाटिन, बखो बखेन, सामा चकवा। ठीक है, ये सारे डांस फोरम है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है, बहुत ही बेहतरीन। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे मित्रों, आपको बताना है कि प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर शर्वरी दत्ता का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया है, तो वो आपका 63 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 63 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। और इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। याद रखना है कि उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिजाइनिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई और अपना खुद का ब्रांड सुनिया बनाया, और जिसकी कलकत्ता शहर में बहुत सारी आपको दुकानें मिल जाएगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का सभी ने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है। ठीक है, और अब आपके सामने क्वेश्चन यह है मेरे साथियों, आपको बताना है कि भारत के किस राज्य के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, तो वो आपका कर्नाटका हो जाएगा। और कर्नाटका का लिंगानुपात 973 है। कर्नाटक के सीएम वाई एस येदियुरप्पा हो जाएंगे। और कौन है कर्नाटका के गवर्नर, मेरे साथियों सभी बता दीजिएगा कौन है कर्नाटका के, तो आप बोलोगे वजुभाई वाला। वजुभाई वाला कर्नाटका के गवर्नर हो जाएंगे। यह भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे क्या आया है, महाराष्ट्र आया है, तो महाराष्ट्र का लिंगानुपात 929। सीएम आपके कौन हो जाएंगे, उद्धव ठाकरे हो जाएंगे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। पंजाब की मैं बात करूँ तो पंजाब का लिंगानुपात 895 और अमरिंदर सिंह सीएम है। और केरल के 1084 लिंगानुपात हो जाएगा। और साथियों मैं पूछना चाहूँगा कि जो हमारा केरल है वहाँ के सीएम कौन है, तो आप बोलोगे पिनरई विजयन है। और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। तो ये सारी चीज़ें आपने बताई और वाकई में आप सभी अप्रिशिएटेड हो जाती हो। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने कितने यंग लीडर्स को भारत में उदित सिंघल को भी शामिल किया है, तो वो आपका 17 यंग लीडर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र आया है, तो संयुक्त राष्ट्र से आपको भी याद आ रहा होगा एक चीज, क्या कि भाई संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब करी गई थी, कब करी गई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मेरे साथियों, तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि जो आपका यूएनओ है, यूएनओ की स्थापना 1945 में करी गई थी, न्यूयॉर्क में उसका मुख्यालय है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा एंटोनियो गुटेरेस इसकी हेड है। और साथ ही साथ कितने सदस्य देश है उसमें, तो आप बोलोगे 193 सदस्य देश है मेरे साथियों, याद रखना है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने बताया है 17। यंग लीडर से मेरे को आया है यंग डे। इंटरनेशनल यंग्स डे कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे 12 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल यंग डे कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये चीज़ें भी मोस्टली आपको कभी कभार पूछ ली जाती है, तो थोड़ा बहुत अवेयर रहना जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि भाई 21 सितंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप बोलोगे ऊपर दिए गए सभी दिवस, यानी कि विश्व शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व अल्जाइमर दिवस। अब शांति सूचकांक में अपने इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, पीस इंडेक्स में अपने इंडिया का रैंक कितना है, तो आप बोलोगे 141 है। यह भी आपको याद रखना है क्योंकि जरूरी है क्वेश्चन, ओके, याद होना। ओके, और इसी के साथ देखिएगा
आज ही के दिन अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है, आपको तो पता ही है साथियों। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए आज के दिन मनाया जाता है, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है। अब क्वेश्चन यह है आपके सामने मेरे साथियों कि भाई आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में किस चाइनीज कंपनी के साथ करार किया है? तो वो आपका ओप्पो हो जाएगा साथियों। अब ओप्पो तो आपने बता दिया, लेकिन इसके बारे में बताना जरूरी है कि भाई देखिएगा, आपको पता है कि चाइनीज कंपनी के साथ इन्होंने करार किया है, तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है इनको। और क्योंकि इस सीजन से पहले कई चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो को बीसीसीआई ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था इस कारण से। और बीसीसीआई की बात आई है तो बीसीसीआई की स्थापना कब करी गई थी? तो आप बोलोगे 1978 में। 1928 में। आईसीसी की स्थापना कब करी गई थी? आप बोलोगे आईसीसी 1900 आपकी कब करी गई थी साथियों? 9 में करी गई थी, याद रखना है। और साथियों आईपीएल की कब करी गई थी? तो आप बोलोगे 2008 में। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और जिन्होंने अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये आपका एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसे भी। तो साथियों थैंक यू सो मच सभी को, और जय हिंद, जय भारत, और टेक केयर साथियों। यूं ही हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।